हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसके PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो वहीं से आप लोग सभी PDF को बिल्कुल ही फ्री में प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है और इसमें कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि एथेन का अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे तो वह कुछ इस प्रकार से बन करके तैयार होगा। और अगर आप लोग इसमें गिनोगे तो ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो इसमें कुल मिलाकर के 7 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा नंबर पूछा गया है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से तीसरा नंबर पूछा गया है कि कार्बन क्या है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्बन एक प्रकार का अधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से चौथा नंबर पूछा गया है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो ग्लूकोज में आप लोग ध्यान रखिएगा कार्बन के 6 अणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन आप लोग ध्यान रखिएगा एक ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो ग्लूकोज है यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है छठा नंबर कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस पूरे पृथ्वी पर सबसे कठोरतम तत्व होता है हीरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 7 नंबर पूछा गया है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल यौगिक है। तो हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल यौगिक आप लोग याद रखिएगा मीथेन होता है। और अगर मीथेन का सूत्र आप लोगों से पूछा जाए तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 8 नंबर पूछा गया है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो वही फिर से क्वेश्चन पूछा है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल रूप होता है मीथेन और इसका सूत्र होता है CH4। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इथेनॉल जो होता है यानी कि जो शराब होता है उसको ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन कराया है कि इथेन में 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 12 नंबर पूछा गया है कि कार्बोक्सिल अम्ल का क्रियाशील मूलक कौन है। तो क्रियाशील मूलक से आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसका क्रियाशील मूलक होता है COOH। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 13 नंबर पूछा गया है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु जिसको N2 के नाम से जाना जाता है, इसमें आप लोग याद रखिएगा कि 2 नाइट्रोजन होते हैं और 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इथाइल एल्कोहल जिसको सामान्य रूप में शराब कहा जाता है, इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा C2H5OH होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप लोग याद रखिएगा, यह एक प्रकार का बंद लूप का निर्माण करता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो C6H6 है, यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है और इसको बेंजीन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 16 नंबर पूछा गया है कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है। तो क्रियाशील मूलक आप लोग याद रखिएगा कि अल्कोहल का OH होता है, बाकी CHO जो होता है ये एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है, COOH जो होता है यह अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है, और CO जो होता है यह कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। तो सभी क्रियाशील मूलक को आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 17 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो NaCl हो गया, CaCl2 हो गया या फिर Na2O हो गया, ये सभी के सभी आयनिक यौगिक होते हैं। लेकिन CH4 यानी कि जो मीथेन होता है यह एक प्रकार का सहसंयोजी यौगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, COOH क्रियाशील मूलक जो होता है इसको अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो CHO क्रियाशील मूलक जो होता है उसको एल्डिहाइड कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 20 नंबर कि अक्रिय तत्व कौन है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि हीलियम जो होता है यह एक प्रकार का अक्रिय तत्व होता है और इसकी परमाणु संख्या 2 होती है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 21 नंबर पूछा गया है कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या आप लोग याद रखिएगा 17 होती है, इसीलिए इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा कक्षा में इसका 8 इलेक्ट्रॉन आएगा और तीसरा कक्षा में इसका आएगा 17 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीसरा कक्षा में अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 22 नंबर पूछा गया है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो बायोगैस जो पाए जाते हैं उसका मुख्य अवयव मीथेन होता है, और मीथेन का सूत्र क्या होता है। तो मीथेन का सूत्र आप लोग याद रखिएगा CH4 होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको एल्केन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या है। तो प्रोपेनॉन में देखिए लास्ट में नॉन आ रहा है और नॉन का मतलब होता है कीटोन, इसलिए इसका क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कार्बोक्सिल अम्ल का में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह क्या होते हैं। तो कार्बोक्सिल अम्ल का क्रियाशील मूलक आप लोग याद रखिएगा COOH होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 26 में पूछा गया है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी में जो आप लोग को C2H4 दिख रहा है यह सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 27 में पूछा गया है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा कि C6H6 जो होता है इसको बेंजीन के नाम से जाना जाता है और इसका आणविक द्रव्यमान होता है 78। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 28 नंबर पूछा गया है कि पेंटेन जिसका सूत्र होता है C5H12 के कितने संरचना समावधि संभव है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पेंटेन के कुल मिलाकर के 3 संरचना समयावधि संभव है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 29 नंबर कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि CH3 और Cl जो हो गया यह क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3 और H8 और इसमें कितने सहसंयोजक बंध है। तो अगर आप लोग C3 और H8
का अगर आप लोग संरचना बनाओगे तो वह कुछ इस प्रकार से आप लोग को बन करके तैयार होगा। और इसमें अगर आप लोग गिनती करोगे तो इसमें आप लोग को मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें कुल मिलाकर के 10 संयोजक बंध पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो देखिए ये क्या है, तो एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन। तो ये एल्काइन समूह का है और एल्काइन समूह में आप लोग याद रखिएगा कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि घरेलू गैस यानी कि एलपीजी होता है, इसका मुख्य अवयव क्या होता है। तो एलपीजी का मुख्य अवयव आप लोग याद रखिएगा ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि C60 जिसे फुलेरीन के नाम से जाना जाता है, इसकी आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी होती है। तो फुलेरीन की आकृति आप लोग याद रखिएगा फुटबॉल की जैसी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 34 नंबर कि एथेन का आणविक सूत्र क्या है। तो एथेन का आणविक सूत्र आप लोग याद रखिएगा C2H6 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु होते हैं उनके बीच एक ही आबंध पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेथेन और एथेन जो होते हैं ये दोनों के दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो एथीन है यह एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल की प्रकृति क्या है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि डालडा में जो वसा अम्ल पाई जाती है यह असंतृप्त पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 38 नंबर कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और इसकी संयोजकता 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होता है उसको क्या कहते हैं। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध पाया जाता है उसको आप लोग याद रखिएगा, उसको एल्काइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 40 नंबर कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्लूकोज का सूत्र आप लोग याद रखिएगा C6H12 और O6 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो एल्कोहल का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5 और OH। अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन इसमें नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 42 नंबर पूछा गया है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता आप लोग याद रखिएगा 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। तो ब्यूटेन के आप लोग याद रखिएगा 3 समावयवी संभव है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 44 नंबर पूछा गया है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है। तो अमोनिया का सूत्र आप लोग याद रखिएगा NH3 होता है और इसमें आप लोग देख सकते हो कि नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 के अनुपात में है। तो इसका राइट आंसर होगा 1:3। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 45
45 नंबर पूछा गया है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो एक ऐसा यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो उसको समावयवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 46 नंबर पूछा गया है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक को क्या कहते हैं। तो OH अभिक्रियाशील मूलक जो होता है उसको एल्कोहल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल जो होता है इसका IUPAC नाम आप लोग याद रखिएगा एथेनल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 48 नंबर कि निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन इनमें से सभी के सभी कार्बन के अपरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक जो है उसका नाम है यूरिया। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन शराब के रूप में उपयोग आता है। तो शराब के उपयोग रूप में आप लोग याद रखिएगा एथेनॉल का उपयोग होता है और एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। तो ये सूत्र भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 51 नंबर पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और पूछेगा कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि एल्केन जो होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का भी रासायनिक सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद रखिएगा चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में जो दिख रहा है यही चीनी का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। तो बेंजीन का अणुसूत्र आप लोग याद रखिएगा C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 55 नंबर पूछा गया है कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो N2 जो अणु होता है इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं और दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो मैंने आपको बहुत ही बार बता दिया है कि OH क्रियाशील मूलक जो होता है एल्कोहल का होता है। एल्डिहाइड का आप लोग याद रखिएगा CHO होता है और कीटोन का आप लोग याद रखिएगा CO होता है। तो ये सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। तो जब एथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा एथेन बनता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी में जो आप लोग को C2H2 दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाओगे तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध पाए जाते हैं और एक आबंध के साथ इधर हाइड्रोजन और एक आबंध के साथ इधर हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र आप लोग याद रखिएगा CnH2n+2 होता है, लेकिन यहाँ पे एल्कीन पूछा है तो एल्कीन का सामान्य सूत्र आप लोग याद रखिएगा CnH2n होता है। तो इसका सिंपल सूत्र होता है CnH2n, बस यही इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या है। तो हेक्सेन का आणविक सूत्र आप लोग याद रखिएगा हेक्सेन में कार्बन की मात्रा 6 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि
निम्नलिखित में कार्बोक्सिल समूह के संकेत कौन है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप लोग याद रखिएगा COOH होता है। बाकी अगर आप लोगों से पूछा जाए CHO किसका होता है तो ये एल्डिहाइड का होता है, CO कीटोन का होता है और O जो होता है यह ईथर का कार्बोक्सिलिक समूह होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एसिटिलीन का उदाहरण कौन है? तो एसिटिलीन आप लोग याद रखिएगा यह एक प्रकार के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उनको कहा जाता है जो इस प्रकार से एक बंद लूप का निर्माण करती है। तो इन प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको एरोमेटिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गैस धातु बिल्डिंग में प्रयुक्त होती है? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि धातु का जो वेल्डिंग किया जाता है उसमें किस गैस का उपयोग होता है? तो उसमें एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 34 नंबर पूछा गया है जिसमें आप लोग को एक सूत्र दिया गया है। पहला है CH3 CH2 और OH यानी कि यह एथाइल एल्कोहल है और फिर है CH3O और CH3 और आप लोगों से पूछा गया है कि ये किस प्रकार के समावयवी है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो OH है यह अल्कोहल का क्रियाशील है और यहाँ पे जो O है यह ईथर का क्रियाशील समूह है। बाकी ये सभी के सभी सेम है लेकिन इन दोनों का क्रियाशील समूह अलग अलग है, इसीलिए ये क्रियाशील समावयवी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एथेनोइक अम्ल जो होता है इसको एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ये जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो आप लोग याद रखिएगा एथीन देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिल समूह को ही कीटोन के नाम से जाना जाता है और कीटोन का सूत्र आप लोग याद रखिएगा CO होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जैव गैस यानी कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव आप लोग याद रखिएगा मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वनस्पति तेलों में होती है। तो वनस्पति के जो तेल होते हैं उसमें लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो देखिए यहाँ पे एथेनॉल यानी कि जो शराब होता है यह कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आप लोग याद रखिएगा एथेनॉल यानी कि शराब का इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एल्केन जो होता है यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, बाकी एल्कीन और एल्काइन समूह जो होते हैं यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र आप लोग याद रखिएगा CHN2N-2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में उपयोग होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एथेनॉल का उपयोग शराब के रूप में होता है और इसका सूत्र होता है CHH5C2H5OH। तो ये इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है? तो एथिल एल्कोहल यानी कि शराब जो होता है इसको किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6 और इसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो एथेन मैंने आपको पहले ही करा दिया है कि
इसमें 7 सहसंयोजक बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पेंटेन का अणुसूत्र होता है C5H12 और इसमें कितने संरचनात्मक समव्यवी संभव है। तो आप लोग याद रखिएगा, पेंटेन का 3 संरचनात्मक समव्यवी संभव है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं। तो CO जो होता है इसको कार्बोनिल समूह या फिर कीटोन समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एल्कीन का क्रिया सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र आप लोग याद रखिएगा, CnH2n होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।